नमस्कार साथियों, मैं संदीप राठौर केवीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, महाकुंभ सीरीज में हमारा चल रहा है यूनिट 4। जी हां, यूनिट 4 में है हमारा मध्य प्रदेश का भूगोल। साथियों, मध्य प्रदेश के भूगोल में हम पहला क्लास देख चुके थे। आज हमारी दूसरी क्लास है जिसमें हमारा चलेगा वनोपज, पहाड़ और पहाड़ी से संबंधित पार्ट 2। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं साथियों आज के सेशन की। साथियों, आज का आपका पहला प्रश्न, उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में है? उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान किस जिले में है साथियों? पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन सिवनी, तीसरा भोपाल, चौथा उमरिया। कहाँ है जो साथियों वन कटिबंधीय वन अनुसंधान उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान? तो साथियों आपका सही आंसर होगा जबलपुर में है। कहाँ है? जबलपुर में। कब स्थापित हुआ? 1988 में। कब स्थापित हुआ साथियों? 1988 में। ये भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? वन प्रबंधन संस्थान तो साथियों ये है भोपाल में। कहाँ है? भोपाल में। कब स्थापित हुआ? तो ये भी साथियों 1982 में हुआ। संजीवनी संस्थान कहाँ है साथियों? तो संजीवनी संस्थान ये है साथियों भोपाल में। कब हुआ है साथियों? ठीक है, ये पता नहीं है। आगे और संस्थानों के बारे में देखते हैं साथियों। तो वन विकास निगम कहाँ है? वन विकास निगम की बात करें साथियों तो ये भोपाल में है और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ है? भोपाल में। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र किस जिले में है? तो वो है जबलपुर में। आगे चलते हैं दोस्तों। आपका अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के आर्कियन शैल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कथन सही नहीं है साथियों ये बोला है। पहला ऑप्शन, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का है। आर्कियन चट्टानों को प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तीसरा, आर्कियन चट्टानें मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और चौथा, आर्कियन चट्टानें परतहीन व जीवाश्म रहित है। कौन सा आर्कियन शैल समूह से कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? कमेंट करिए आप लोग। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं साथियों क्या होगा आपका सही आंसर। सही कथन नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का है, ये तो सही है साथियों। आर्कियन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, ये भी सही है साथियों। आर्कियन चट्टानों मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं साथियों, तो ये गलत है। ये बघेलखंड क्षेत्र में नहीं पाए, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं, उत्तर में। इनका भारत में और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार है साथियों। ये चट्टानें परतहीन व जीवाश्म रहित होते हैं, ये भी सही है। खनिज हेतु देखें तो खनिज संसाधन में चांदी, सोना, तांबा आदि का यहाँ उत्खनन होता है। आर्कियन चट्टानें परतहीन और जीवाश्म रहित होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न, सही कूट पहचानिए। पहला, एक साइड पठार व श्रेणी है, दूसरी ओर उसकी चोटी है। किस पहाड़ की वो सबसे ऊंची चोटी क्या है? पहला ऑप्शन है मालवा का पठार, दूसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड का पठार, तीसरा है विंध्याचल, चौथा है सतपुड़ा। इनके सामने है ध्रुवगढ़, सद्भावना, सिद्ध बाबा, शिखर। पहला ऑप्शन है 4 3 2 1, दूसरा ऑप्शन है 4 3 1 2, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4, चौथा ऑप्शन है 3 4 2 1। क्या होगा साथियों? जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ये मैप, ठीक है। अब देखिए मालवा पठार, तो मालवा पठार ये है साथियों, ये है आपका मालवा पठार। ठीक है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। सिगार है यहीं जाना पाव है और साथियों यहीं है धजारी। सिगार की ऊंचाई है 881 मीटर, जाना पाव की 854 मीटर
और साथियों ढजारी के 810 मीटर। ठीक है, यह है आपका सतपुड़ा। इसकी सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350। साथियों ये है बुंदेलखंड। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा, जिसकी हाइट है 1172 मीटर। और साथियों ये है विंध्याचल। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना, कितना है 752 मीटर। और साथियों ये है मैकल। मैकल की सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, कितना है 1067। और साथियों यहाँ पे है आपका राजपीपला, जिसकी ऊंची चोटी है चूलगिरी। क्या है? चूलगिरी, कितना है 1215। अब मैंने आपको सब बता दिया, आप यहाँ से किए। मालवा का पठार की सबसे ऊंची चोटी क्या है साथियों? सिगार। पहले का चौथा किसमें? पहले में है और दूसरे ऑप्शन में, तीसरे में नहीं है, चौथे में नहीं है। आगे देखते हैं बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड का क्या है? सिद्ध बाबा, मतलब तीसरा। किसमें? दोनों में है। अभी रुक जाइए। विंध्याचल, विंध्याचल चेली का क्या है? श्रेणी का सद्भावना। विंध्याचल का सद्भावना किसमें है? दूसरे में। दूसरे का ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और सतपुड़ा मैकल का क्या है? धोबगढ़ है साथियों। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, उत्तरी क्षेत्र बीहड़ निर्माण तथा भूमि कटाव हेतु कौन सी नदी जिम्मेदार है? उत्तरी क्षेत्र में चंबल, सिंध, पार्वती, टोंस। क्या है साथियों? जल्दी से बताइए क्या होगा आपका सही आंसर। देखिए साथियों ये मध्य प्रदेश से मान लीजिए, तो चंबल नदी यहाँ से ऐसे इंदौर की जाना पास निकलती ऐसे जाती, ठीक है ना। और इधर से आती है आपकी धसान। इधर से कौन सी नदी आती है? धसान, बनास नदी। ठीक है, तो ये जब यहाँ से ऐसे मिलती है तो यहाँ बीहड़ का निर्माण होता है, अर्थात मिट्टी के कटाव होता है। इसलिए कौन सी नदी में होता है? ये तो चंबल नदी में होता है। इंदौर की जाना पाव पहाड़ी से इसकी उद्गम हुआ है। कहाँ से? जाना पाव। जाना पाव कहाँ है? इंदौर में। साथियों इसकी लंबाई कितनी है? तो 965। ये मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे लंबी नदी है। सॉरी, इसमें आगे नदी के बारे में, इसलिए आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, बुंदेलखंड पठार विंध्यन शैल समूह के बीचों बीच स्थित है। दूसरा, इसका निर्माण आर्कियन युगीन माना जाता है। तीसरा, यह जीवाश्म युक्त चट्टाने की बहुलता है। ठीक है, यहाँ जीवाश्म युक्त चट्टाने के, ये सब बुंदेलखंड के बारे में बात हो रहा है। चौथा ऑप्शन है, सागर पठार एवं दमोह पठार बुंदेलखंड पठार के प्रमुख पठार हैं। ठीक है, क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए। बुंदेलखंड पठार विंध्य शैल समूह के बीचों बीच है। इसका निर्माण आर्कियन युगीन माना जाता है। यहाँ जीवाश्म युक्त चट्टाने की बहुलता है। या फिर सागर पठार एवं दमोह पठार बुंदेलखंड पठार के प्रमुख पठार हैं। क्या होगा साथियों आपका सही आंसर? असत्य कथन बोला है, कौन सा कथन असत्य है? देखिए पहला, ये विंध्यन एवं शैल समूह के बीचों बीच है, ये तो सही है साथी। दूसरा, इसका निर्माण आर्कियन युगीन है, ये भी सही। ये जीवाश्म युक्त है, तो साथियों ये जीवाश्म युक्त नहीं, ये जीवाश्म रहित है। जीवाश्म रहित है अर्थात परतहीन है। परतहीन चट्टाने ये बुंदेलखंड, अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। मतलब कौन सा कथन गलत है साथियों? ऑप्शन नंबर सी कथन गलत है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नाटोडर पहाड़ी किस पहाड़ का भाग है? नाटोडर, पहला बघेलखंड, दूसरा बुंदेलखंड, तीसरा दमोह, चौथा विंध्य। नाटोडर पहाड़ियाँ किस पठार का भाग है साथियों? तो आपका सही आंसर होगा बघेलखंड। जी हाँ, बघेलखंड। ये खनिज की बहुलता पाई जाती है। यहाँ कोयला खनिज की बहुलता पाई जाती है। किसकी? कोयला खनिज की बहुलता पाई जाती है। कहाँ? बघेलखंड के पठार में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा युग्म गलत सुमिलित है? कौन सा युग्म गलत सुमिलित है साथियों? पहला, चोटी एक साइड दिया है, एक साइड ऊंचाई दिया है। आप लोग बताइए। सिद्ध बाबा 1172, सिगार 881, अमरकंटक
1024, धूपगढ़ 1350। मैंने अभी पिछली क्लास में बता चुका था और आज की क्लास की दूसरी या तीसरी क्वेश्चन थी, उसमें मैंने बता दिया था किसकी चोटी कितनी हाइट है, किस चोटी की कितनी हाइट है। तो चलिए देखते हैं साथियों। एक सेकंड। आइए देखते हैं सिद्ध बाबा की ऊंची चोटी कितनी है, 1172, बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है। सिगार की 881, ये भी सही है। अमरकंटक की 1024, ये गलत है। अमरकंटक की 1067 है साथियों। अमरकंटक की पूंछ है या फिर मैकल की, दोनों एक ही है, ठीक है। और धूपगढ़ 1350, मतलब कौन सा युग्म गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निमाड़ का मैदान किस किस के मध्य स्थित है। निमाड़ का मैदान किस किस के मध्य स्थित है। पहला, राजपीपला और बड़वानी, असीरगढ़ और नर्मदा नदी, विंध्याचल और नर्मदा नदी के मध्य, ग्वालीघाट और मैकल श्रेणी के मध्य। किसके किसके मध्य है। बताइए साथियों। यहाँ पे है निमाड़ साथियों, इधर से आती है नर्मदा नदी और इधर है असीरगढ़ बुरहानपुर पे। तो देखिए किसके किसके मध्य है, नर्मदा नदी और असीरगढ़, ठीक है ना, नर्मदा नदी और असीरगढ़। देखो राजपीपला बड़वानी क्योंकि होगा नहीं, क्योंकि राजपीपला में ही क्या है, बड़वानी है। विंध्याचल नर्मदा नदी के मध्य होगा नहीं, क्योंकि नर्मदा नदी इधर है और विंध्याचल ऊपर है। नर्मदा नदी के इधर है निमाड़, ठीक है ना, उत्तर में नर्मदा नदी के दक्षिण में है निमाड़। और साथियों ग्वालीघर और मैकाल श्रेणी में तो जा ही नहीं सकता है, ठीक है, मैकाल में नहीं जा सकता। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी, असीरगढ़ की पहाड़ी और नर्मदा नदी के मध्य निमाड़ मैदान स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है भौगोलिक अवस्थिति में। पहला, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत का पूर्वी भाग है। दूसरा, मध्य प्रदेश का उच्च भूमियों का प्रदेश कहा जाता है। तीसरा, अविभाजित मध्य प्रदेश 9 भौतिक प्रदेश थे। और चौथा, वर्तमान मध्य प्रदेश में 7 भौगोलिक प्रदेश हैं। मध्य प्रदेश की भौगोलिक अवस्थिति के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों, कौन सा कथन सही नहीं है, तो आइए देखते हैं। इसका भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी भाग में साथियों गलत है। ये है प्रायद्वीपीय भारत, मान लीजिए ये है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत के भाग में इधर क्या है, ये है एमपी। तो प्रायद्वीपीय भारत ये देखिए, तो इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट, इधर है नॉर्थ, इधर है साउथ। अर्थात किधर स्थित है, नॉर्थ में स्थित है, पूर्वी भाग नहीं है। अर्थात कौन सा कथन सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि मध्य प्रदेश प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर में स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले अल्प वन क्षेत्र में आते हैं। अल्प वन क्षेत्र में पूछा है, कौन सा जिला अल्प वन क्षेत्र में आते हैं। पहला, बैतूल, शाजापुर, श्योपुर मंडला। दूसरा, भोपाल, नर्मदापुरम, हरदा, कटनी। तीसरा, छतरपुर, सतना, उमरिया, बालाघाट। और साथ चौथा ऑप्शन राजगढ़, नीमच, उज्जैन, देवास। अल्प वन में पूछा है साथियों, तो साथियों आपका सही आंसर होगा राजगढ़, नीमच, उज्जैन और देवास। जी हाँ, राजगढ़, नीमच, उज्जैन और देवास अल्प वन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है साथियों। आगे चलते हैं, इसमें वन कौन कौन से आएंगे ये देख लो। तो बबूल, कांटेदार वन आएंगे साथियों, बबूल आएगा, खैर आएगा, पलास आएगा, नीम आएगा, ये सब पौधे इसके अंतर्गत आएंगे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही क्रम। सर्वाधिक जिलों का सही क्रम है साथियों, जल्दी से बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। दूसरा ऑप्शन है बालाघाट, बैतूल, श्योपुर, छिंदवाड़ा। तीसरा ऑप्शन है
बालाघाट, श्योपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। चौथा ऑप्शन है बालाघाट, छिंदवाड़ा, श्योपुर, बैतूल। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले जिलों का सही क्रम क्या होगा साथियों? जल्दी से बताइए। तो साथियों क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे देख लो सर्वाधिक में, इसके बाद आप लोग बताइएगा। तो बालाघाट पे कितने हैं साथियों? बालाघाट पे वन क्षेत्र साथियों 4923 वर्ग किलोमीटर, ये है बालाघाट में। छिंदवाड़ा की बात करते हैं। छिंदवाड़ा में है साथियों 4608 वर्ग किलोमीटर। बैतूल की बात करते हैं तो बैतूल का है दोस्तों 3663 वर्ग किलोमीटर। और साथियों आपका श्योपुर के कितने हैं साथियों? 3444 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, 3444 वर्ग किलोमीटर है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। तो देखिए क्रम से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर। ये तो है साथियों सर्वाधिक वन। अब इसमें प्रतिशत में पूछ लिए जाए, प्रतिशत में क्या होगा साथियों? तो पहले बालाघाट आएगा, प्रतिशत में बालाघाट, फिर साथियों श्योपुर, फिर क्या आ जाएगा? उमरिया, और साथियों लास्ट में आपका आएगा मंडला। मतलब चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? मंडला आएगा। ये सर्वाधिक। न्यूनतम की बात करते हैं। न्यूनतम वन क्षेत्रफल देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? उज्जैन। ठीक है, फिर शाजापुर, फिर आएगा रतलाम, और फिर राजगढ़। उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़, ये न्यूनतम वन। और साथ ही न्यूनतम वन में ही प्रतिशत की बात करते हैं। न्यूनतम वन में किसकी बात करेंगे? प्रतिशत की। तो उज्जैन, शाजापुर, रतलाम और राजगढ़ सब एक ही हैं। क्या है? एक समान। प्रतिशत में और न्यूनतम वन दोनों एक ही हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस बालाघाट सर्वाधिक वन क्षेत्र और प्रतिशत में डिफरेंट है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? पहला है नीमच, दूसरा है शिवपुरी, तीसरा है मुरैना, चौथा है सिंगरौली। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है साथियों? तो साथियों ये है नीमच। नीमच किसके साथ बनाता है? राजस्थान। ठीक है, सीमावर्ती जिले कुल कितने राज्य हैं सीमावर्ती साथियों? तो देखते हैं। यूपी में कितने हैं साथियों? 14 राज्य यूपी से लगे हुए हैं। राजस्थान से कुल जिले कितने लगे हुए हैं साथियों? तो राजस्थान से 10, और साथियों महाराष्ट्र से भी 10 जिले लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ से 7 जिले, और साथियों गुजरात से 2 जिले लगे हैं। गुजरात से 2 जिले लगते हैं। यूपी से 14, राजस्थान से 10, महाराष्ट्र से भी 10, छत्तीसगढ़ से 7 और गुजरात से 4 जिले। एमपी की ये सब जिले अंतर्राज्यीय मतलब 5 राज्यों से लगे हैं। मध्य प्रदेश 5 राज्यों से घिरा हुआ है। यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात। उत्तर में देखें तो यूपी है, इधर देखें तो राजस्थान, इधर सीजी, इधर महाराष्ट्र और यहाँ है गुजरात। पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, उत्तर में यूपी, पूर्व में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में महाराष्ट्र, दक्षिण में महाराष्ट्र है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के शैल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? शैल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? पहला ऑप्शन है प्रदेश में सर्वाधिक विस्तार आर्कियन चट्टानों का है। दूसरा, आर्कियन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है।
तीसरा, यह चट्टानें मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और साथियों चौथा है, यह चट्टानें परतहीन व जीवाश्म रहित होते हैं। शैल समूह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? सही नहीं है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक विस्तार आर्कियन है, ये तो सही है साथियों। आर्कियन चट्टानों को प्राथमिक चट्टानें कहा जाता है, ये भी सही है साथियों। यह चट्टानें मध्य प्रदेश के बघेलखंड में पाई जाती है, साथियों बघेलखंड में नहीं पाई जाती, उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। किधर पाई जाती है? उत्तरी क्षेत्र। यह जीवाश्म व परतहीन रहित होते हैं साथियों, तो ये परतहीन व जीवाश्म रहित होते हैं, अर्थात आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका कथन सही नहीं है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही कूट पहचानिए। सही कूट की पहचान करना है। एक साइड लिखी है चट्टानें, दूसरी साइड है क्षेत्र। अब बताइए, सकौली क्रम बालाघाट, सौसर जबलपुर, बिजावर छतरपुर, चिल्पी श्रेणी छिंदवाड़ा, कौन सी श्रेणी कहाँ है साथियों? मैं यहाँ पे आप लोगों को लिख के बता रहा, जल्दी से बताइए कौन सी श्रेणी कहाँ है। तो साथियों आइए देखते हैं, सकौली कहाँ है साथियों? तो जबलपुर में। सकौली कहाँ है? जबलपुर में। सौसर कहाँ है साथियों? सौसर छिंदवाड़ा में है। सौसर कहाँ है? छिंदवाड़ा में। तो देखिए, पहले का दूसरा किस में है? किस ऑप्शन में? पहले में नहीं है, दूसरे में है और तीसरे चौथे में नहीं है। सौसर क्रम का छिंदवाड़ा, दूसरे के 4 अभी दोनों में है। तीसरा बिजावर, बिजावर कहाँ है? पन्ना, पन्ना था छतरपुर। तीसरा, तो तीसरे का सी, ऑप्शन नंबर बी किस में आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिजावर कहाँ है? छतरपुर। और चिल्पी श्रेणी, चिल्पी कहाँ है साथियों? बालाघाट में। तो सकौली कहाँ है? जबलपुर। सौसर छिंदवाड़ा, बिजावर पन्ना और छतरपुर, और चिल्पी श्रेणी कहाँ है साथियों? बालाघाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, क्रम पूछ लेगा कौन सी क्रम कहाँ पाई जाती है, फिर कौन सी श्रेणी कहाँ पाई जाती है, तो इसको विशेष करके याद रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, कैमूर भंडार उपक्रम श्रेणी किसका भाग है? कैमूर भांडेर उपक्रम श्रेणी किसका भाग? पहला विंध्याचल, दूसरा मैकल श्रेणी, तीसरा सतपुड़ा, चौथा कुड़प्पा। तो साथियों कैमूर भांडेर किसका है? किसका है साथियों? विंध्याचल का। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है? लोअर गोंडवाना शैल समूह को किस नाम से जाना जाता है साथियों? तो पहला चौगान, दूसरा तलचेर, तीसरा परसा और चौथा टिक्की। किस नाम से जाना जाता है साथियों? जल्दी से बताइए। लोअर गोंडवाना को किस नाम से जाना जाता है? तो तलचेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तलचेर के नाम से जाना जाता है। साथियों चौगान को, चौगान को अपर गोंडवाना, क्या चौगान को अपर गोंडवाना, या फिर चौगान को ही क्या बोलते हैं? जबलपुर, जबलपुर स्तर। चौगान या जबलपुर स्तर को अपर गोंडवाना के नाम से जाना जाता है। मध्य गोंडवाना साथियों, क्योंकि लोअर तो हो गया है लोअर गोंडवाना को तलचेर के नाम से, मध्य गोंडवाना को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों मध्य गोंडवाना को टिक्की और पारसा नाम से जाना जाता है। टिक्की और पारसा नाम से मध्य गोंडवाना को जाना जाता है। लोअर गोंडवाना तलचेर और अपर गोंडवाना के नाम पे कौन है? चौगान। आगे क्लियर? आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की अवस्थिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है। दूसरा, भारतीय मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से गुजरती है। तीसरा, कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में प्रतिच्छेदित करती है। क्या होगा आपका सही आंसर? पहला ऑप्शन है 1 और 2, दूसरा ऑप्शन है 2 और 3, 1 और 3, तीसरा ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है 2 और 3। देखिए ऊपर नीचे हो गया है तो इसको विशेष ध्यान दीजिए। 1 और 3, 2 और 3 उपर्युक्त सभी। कौन सा कथन सही होगा साथियों? कौन सा सही होगा? देखिए कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, ये तो सही है। कर्क रेखा भारतीय मानक रेखा मध्य प्रदेश के सिंगरौली से गुजरती है, ये भी सही है। और कितना? 82.5 डिग्री। साथियों
कर्क रेखा तथा भारत मानक समय रेखा एक दूसरे को अनूपपुर जिले में काटती है। साथियों ये गलत है, अनूपपुर में नहीं काटती है, ठीक है ना। कर्क रेखा और भारतीय मकर रेखा ये सीजे में मिलते हैं एक दूसरे से, कहाँ, छत्तीसगढ़, ठीक है। अर्थात कौन सा, 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही होगा। कौन सा, 1 और 2। अब आप बोलेंगे सर कर्क रेखा अनूपपुर से गुजरती है, परंतु भारतीय मानक समय रेखा अनूपपुर से नहीं गुजरती, क्योंकि वो कहाँ से गुजरती है, सिंगरौली से। कहाँ से गुजरती है साथियों, सिंगरौली से गुजरती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। साथियों आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है। पहला धारवाड़, दूसरा कुड़प्पा, तीसरा विंध्यन शैल और चौथा सतपुड़ा। मध्य प्रदेश में हीरा किन चट्टानों में पाया जाता है साथियों, कमेंट करिए। तो साथियों मध्य प्रदेश में हीरा कुड़प्पा चट्टानों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कुड़प्पा। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है साथियों, तो इसका निर्माण हुआ है साथियों धारवाड़ चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से। धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। धारवाड़ चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से इसका निर्माण हुआ है। और साथियों इसके अंतर्गत 2 श्रेणियां आती हैं। एक तो आती है बिजावर, एक होती है बिजावर श्रेणी, और साथियों दूसरा होती है ग्वालियर श्रेणी। बिजावर श्रेणी में आपका पन्ना छतरपुर आएगा और ग्वालियर श्रेणी में ग्वालियर आएगा, ठीक है साथियों। और साथियों कुड़प्पा का सर्वाधिक बहुलता कहाँ पाया जाता है, कुड़प्पा चट्टाने आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है साथियों, आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, कुड़प्पा आंध्र प्रदेश। और कुड़प्पा के आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा गांव के नाम पर ही इसका नाम कुड़प्पा पड़ा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है साथियों। तो साथियों फिजियोग्राफी मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को कितने भौगोलिक में बांटा गया। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 7। जल्दी से बताइए साथियों कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों आपका सही आंसर होगा 3 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से देख लीजिए, मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा सतपुड़ा मैकल है दूसरा, और साथ ही तीसरा है आपका बघेलखंड। ये तो 3 भागों में साथियों, ये 3 भागों में बांटा गया है, परंतु इसका क्षेत्रफल कितना है 7.7 है साथियों। शायद जहाँ पे 7% है इसका है 11 पॉइंट कुछ है, ठीक है। देख लीजिएगा क्षेत्रफल कितना है। और मध्य प्रदेश के मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है साथियों, इसको भी अभी 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 5 भागों में। उच्च भारत, मध्य उच्च भारत, उच्च, फिर मालवा, फिर कौन कौन सा देखिए कौन कौन सा है, मालवा है, दूसरा है रीवा पन्ना, तीसरा है नर्मदा घाटी, चौथा है कौन सा, बुंदेलखंड, और साथ ही 5वां है आपका मध्य भारत, उच्च भारत। याद नहीं आ रहा, ऊपर का ये भाग क्या नाम है इसका याद नहीं आ रहा, ये देख लीजिएगा। तो ये कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों में। किसको, मध्य उच्च प्रदेश को। परंतु फिजियो मैप के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में, 3 भागों में। मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल और बघेलखंड। फिर मध्य उच्च प्रदेश को भी 5 भागों में बांटा गया। और मध्य उच्च प्रदेश का सबसे बड़ा भाग कौन सा है साथियों,
तो मालवा का पठार है जिसका क्षेत्रफल है 28 और दूसरे नंबर पर नर्मदा घाटी जिसका क्षेत्रफल है 26%। मालवा का पठार 28% और इसका है 26%। और इसकी हाइट देख लेते हैं। मध्य उच्च प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है सिगार। कौन सी है? सिगार है जिसकी हाइट है 881 मीटर। साथियों सतपुड़ा मैकल की है धूपगढ़ जिसकी हाइट है 1350 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों। तो साथियों आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तो कैसा लगा हमको हमारा ये प्रयास, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए साथियों। और इस सेशन से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों विशेष सूचना, आपके लिए सुबह 8 बजे करेंट अफेयर्स की सीरीज आती है और आप लोगों के लिए संडे को स्पेशल मैराथन आती है जिसमें आपके स्पीडी भी रहते हैं, MP की करेंट अफेयर्स भी रहता है जो कि रात 7 बजे चलेंगे। और साथियों विशेष और एक सूचना कि डेली 10 बजे मतलब हर संडे सुबह 10 बजे मंथली करेंट अफेयर्स आती है जो हर एक मंथ की संपूर्ण करेंट अफेयर्स कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बताने का प्रयास करते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से जुड़ना मत भूलिएगा। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत